हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी के एक ऐसे पैरानॉर्मल केस की जो आज भी लोगों के बीच याद रखा जाता है, और वो केस है एनालिस मिशेल का। और इस केस को द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज के भी नाम से जाना जाता है। और इस वीडियो में मैं इस केस की पूरी डिटेल दूंगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप पर लेटेस्ट वीडियोस पहले पहुंचे। और अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूं कि एनालिस मिशेल और एमिली रोज एक ही लड़की का नाम है। उसका असली नाम एनालिस मिशेल है और उसका मूवीज में नाम रखा गया है एमिली रोज। एनालिस मिशेल का जन्म 21 सितंबर 1952 को जर्मनी में हुआ था। और ये बात है 1968 की, जब एनालिस 17 ईयर्स की थी और उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगी। एनालिस के पेरेंट्स को इसीलिए उसका इलाज एक डॉक्टर से शुरू करना पड़ा। उसके बाद एनालिस की हेल्थ काफ़ी बेटर होने लगी और वो लगभग ठीक हो चुकी थी। लेकिन 1973 में उसे वो बीमारी फिर से लग गई, लेकिन इस बार वो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक थी, क्योंकि एनालिस मिशेल को डरावनी आवाज़ें सुनाई देती थी और उसे लोगों के चेहरे पर एक खतरनाक डीमन का चेहरा दिखाई देता था। इसलिए उसके पेरेंट्स ने उसे न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया और उन्होंने एनालिस का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और उसे दवाइयां भी दे दी। लेकिन दवाइयां भी एनालिस की ज्यादा कुछ मदद नहीं कर पाई और एनालिस दिन रात बस एक ही चीज सोचती रहती थी कि उसे डीमन ने पोजेस कर लिया है, और धीरे धीरे उस बात को सच भी मानने लगी थी। और आखिर 1975 में सभी लोगों को पता चल गया कि एनालिस पोजेस हो चुकी है। और ये सबसे पहले पता चला एक लेडी को, जिसने एनालिस को नोटिस किया कि वो चर्च के अंदर आने और होली चीज जैसे होली वाटर को रिफ्यूज यानी उन चीजों से दूर भागती है। और उस लेडी ने एनालिस में ये भी एक चीज नोटिस करी कि उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा अजीब तरह की स्मेल आती है। एक प्रीस्ट की मदद से पता लगा कि एनालिस मिशेल को डीमन ने पोजेस कर लिया है। इसीलिए एनालिस के पेरेंट्स ने एनालिस का एक्सॉर्सिज्म करने के लिए बहुत से प्रीस्ट को बुलाया, लेकिन सभी प्रीस्ट ने एनालिस का एक्सॉर्सिज्म करने से मना कर दिया। लेकिन एक प्रीस्ट जिनका नाम बिशप था, वो एनालिस का एक्सॉर्सिज्म करने के लिए तैयार हो गए। फिर एनालिस के एक्सॉर्सिज्म करने के बाद उसकी आदतें बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली और डरावनी बन गई। एनालिस एक्सॉर्सिज्म के टाइम किसी अलग ही भाषा में बात करती थी। एनालिस अपने रूम में दीवारों के सामने उठक बैठक करते हुए 1 से लेकर 6 तक गिनती थी। वो कीड़े मकोड़े भी खा जाती थी, यहाँ तक कि एनालिस ने एक बार एक जिंदा चिड़िया का सर काट के उसे खा लिया था, और वो अपने आप को यानी अपने शरीर को नाखूनों से खुरचती थी। एनालिस के एक एक्सॉर्सिज्म के टाइम उसकी फैमिली और प्रीस्ट को पता चल गया था कि एनालिस एक नहीं बल्कि 6 डीमन से पोजेस्ड है, और उन सभी डीमन का नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एनालिस के 10 महीने तक टोटल 67 एक्सॉर्सिज्म किए गए, जिसकी वजह से एनालिस की बॉडी बहुत पतली हो चुकी थी। उसका वजन लगभग 30 किलो के आसपास हो चुका था और वो अपने सहारे भी चल नहीं पाती थी। जब एनालिस का लास्ट एक्सॉर्सिज्म किया गया तो उस एक्सॉर्सिज्म के करने से पहले उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक थी। उसके नी यानी घुटनों में जान नहीं थी, क्योंकि हर एक्सॉर्सिज्म के टाइम एनालिस अपने दोनों घुटनों को जोर जोर से ज़मीन पर मारती थी, जिसकी वजह से उसके घुटने खराब हो चुके थे। और 1 जुलाई 1976 को एनालिस की डेथ हो गई थी। एनालिस मिशेल की डेथ के बाद एग्जामिन किया गया कि उसकी डेथ डिहाइड्रेशन और माल न्यूट्रिशन की वजह से हुई है। लेकिन एनालिस के केस में 4 लोगों को ब्लेम किया गया, जो प्रीस्ट एनालिस का एक्सॉर्सिज्म करते थे, और उसके फादर जोसेफ और उसकी मदर एना को भी इस केस में ब्लेम किया गया कि एनालिस की मौत इन्हीं लोगों की वजह से हुई है। एनालिस की डेथ के बाद उसकी बॉडी को उसकी सिस्टर मार्था के साथ वाले कॉफिन में दबाया गया, और जिन 4 लोगों को इस केस में ब्लेम किया गया था, यानी वो 2 प्रीस्ट और एनालिस के पेरेंट्स, उनके खिलाफ कोई भी सबूत ना होने पर उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया, और इसी के साथ एनालिस मिशेल का केस बंद कर दिया गया। इसी रियल लाइफ पैरानॉर्मल केस पर एक मूवी भी रिलीज हुई 2005 में, जिसका नाम द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज था। एनालिस मिशेल के फादर की डेथ के 6 साल बाद ये मूवी रिलीज हुई थी, और एनालिस मिशेल की मदर ने इस मूवी में कोई हेल्प नहीं दी थी, और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ये मूवी अभी तक
नहीं देखी क्योंकि वो उन बातों को याद नहीं करना चाहती। तो गाइज द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज यानी एनालिस मिशेल के एक्सॉर्सिज्म की स्टोरी यहीं पर एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर दे। आपको ये वीडियो कैसी लगी या अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपने मुझे और मेरे चैनल के इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं करा तो वो भी कर लें, लिंक और यूजर दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।